बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे अहम मौज़ूआत, एक तो इमरान खान को जो कैद बा मुशक्क़त हुई थी, उसकी मुशक्क़त आज उन्हें अलाट कर दी गई है। क्या मुशक्क़त करवाई जाएगी जेल में उनसे, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा अमरीका ने पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से उनके महकमा खारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की है। ये क्या स्टेटमेंट है और अमेरिका क्यों पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। तो इमरान खान को 3 मुकदमात में अब तक सज़ा हो चुकी है, जिनमें मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। और अब जो है महकमा अदालत की जानिब से महकमा जेल खाना जात को जो नोटिफिकेशन मिला है, उसमें अदालत ने महकमा जेल खाना जात को हदायत की है कि इमरान खान से मुशक्क़त ली जाए। अब इमरान खान से मुशक्क़त लेने के हवाले से जो बात की गई है, उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान अपनी बैरक को ख़ुद साफ़ करेंगे, उसकी तज़ीन व रैश करेंगे और उसको सजाएंगे, और ये उनकी ड्यूटी में शामिल होगा। रोज़ाना वो सुबह सवेरे उसकी सफाई करेंगे, इसके अलावा उसकी सजावट का एहतमाम करेंगे और फिर उस बैरक में ख़ुद रहेंगे। ये सज़ा तजवीज़ की गई है, ये मुशक्क़त तजवीज़ की गई है, और उसकी वजह जेल हुकाम ने ये बताई है कि इमरान खान को कोई और मुशक्क़त इसलिए नहीं दी गई कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें बाहर या दीगर कैदियों के साथ काम पर नहीं लगाया जा सकता था। अमूमन जेल में कलीन बाफ़ी होती है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ काम करवाए जाते हैं कैदियों से, तो मुशक्क़त के ज़ुमरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस हवाले से जेल इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है। आईजी जेल खाना जात ने इस हवाले से बताया कि जब अदालत की जानिब से ये पैगाम मौसूल तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीडेंट को, अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को ये अहकामात आज जारी कर दिए हैं कि इमरान खान से मुशक्क़त ली जाए, और वो मुशक्क़त ये है कि वो अपनी ही बैरक की सफाई किया करें। तो इसके अलावा जो उनसे दीगर वहाँ पे काम लिए जाते हैं कैदियों से, वो नहीं लिए जा रहे। तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से, और कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान इन्हीं कैदियों में जाकर शरीक होते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसके 2 पहलू सामने आते हैं। एक तो उनकी हिमायत वहाँ बढ़ सकती है, जो लोग उनके साथ होंगे वो उनके पैगाम्बर भी साबित हो सकते हैं, उनका मैसेज दूसरे कैदियों तक भी पहुँचा सकते हैं, और यूँ जेल की फ़िज़ा के अंदर पीटीआई बन सकती है। तो इस खदशे के तहत भी उनको कैदियों के साथ घुलने मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा दूसरा जो मामला था वो उनकी जान के ख़तरे के हवाले से भी था कि कोई ऐसा कैदी जो उनकी मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो और उनकी जान का दुश्मन हो और उन पर हमला कर दे, तो यूँ उनकी जान को ख़तरा लाहिक होने का एहतमाल है। तो इस बुनियाद पर महकमा जेल खाना जात ने अब ये फ़ैसला किया कि उनको दीगर कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, उनको मुशक्क़त उनके साथ नहीं ली जाएगी, बल्कि इमरान खान के लिए यही मुशक्क़त होगी कि वो जेल में अपनी ही बैरक जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें वो कैद हैं, उस बैरक की रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई किया करेंगे। नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ कोट लखपत जेल में कैद थे, तो उस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को भी यही सज़ा दी गई थी, और मियाँ नवाज़ शरीफ को भी यही कहा गया था कि वो अपनी बैरक की रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई करें, अपने वाशरूम को धोएं, अपनी बैरक में झाड़ू दें और वहाँ की पूरी सफाई सुथराई का एहतमाम करें। और ये बाकायदा मुशक्क़त के तौर पर उनसे डेली ये काम लिया जाता था, और अब वही सज़ा इमरान खान को दी गई है, और इमरान खान से भी यही तवक्को की जाती है जेल इंतज़ामिया की जानिब से कि वो इस मुशक्क़त को किया करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपनी बैरक की सफाई करेंगे। तो ये अदालत की जानिब से महकमा जेल खाना जात को आज मरासला मिला है, जिसके बाद आईजी जेल खाना जात ने अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को हिदायत जारी कर दी हैं, और इमरान खान कल से ये मुशक्क़त करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, हमारा दूसरा मौजू अमरीका के महकमा खारजा का बयान था, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से बयान दिया है, और उसमें ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान के इंतखाबात पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया और इलेक्शन कमिश्नर है, वो शफाफ इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाए और तमाम सियासी जमातों को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड फ़राहम की जाए। नाज़रीन, अमरीकी मुनाफ़क़त किसी से ढकी छुपी नहीं है।
पूरी दुनिया में जहाँ भी इंतखाबात होते हैं, जिस मुल्क में भी इलेक्शन होता है, कहीं अमेरिका की मुदाखलत ऐसी नज़र नहीं आती जैसी हमारे यहाँ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ अमरीकी सफ़ीर आकर इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहा होता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ अमरीकी सफ़ीर आकर आईजी पंजाब से मिल रहा होता है और अपने उससे जो उनका दायरा इख्तियार होता है एक सफ़ीर का, और जो उसका तरीक़ाकार है, जो उसका हदूद है, ये उससे बालातर होकर उन हदूद को पामाल करते हुए अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तानी मामलात में इस अंदाज में मुदाखलत कर रहा होता है कि वो हर एक मामले पर नज़र रखे हुए होता है और बाकायदा उसकी ब्रीफिंग भी लेता है इदारों से। इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने का क्या तुक बनता है? इस हवाले से एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की हुई है जिसमें वजाहत तलब की गई है कि बताया जाए कि अमरीकी सफ़ीर किस स्टेटस में आईजी और इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें करता फिर रहा है और क्यों हमारे अंदरूनी मामलात में, हमारे रियासती उमूर में मुदाखलत कर रहा है। तो इस हवाले से हाई कोर्ट में तो ये केस चल रहा है। वहाँ तो हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात पर वफाकी वजारत ख़ारजा से इस हवाले से वजाहत तलब की है और वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया है। तो अगली पेशी पर ये जवाब जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें ज़ाहरी तौर पर हर एक बंदा देख रहा है, पूरी दुनिया उस पर नज़र रखे हुए, वो ये है कि अमेरिका पाकिस्तानी मामलात में हद से ज़्यादा मुदाखलत कर रहा है और ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे हमारी रियासत के ताबे नहीं हैं बल्कि वाइट हाउस और वाशिंगटन के ताबे हैं। यही वजह है कि अमरीकी सफ़ीर यहाँ बतौर वायसराय काम कर रहा है और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की रियासत के उमूर में भी अपनी राय दे और जहाँ पर चाहे जो चाहे वो करवाए। तो इस हवाले से ये अमरीकी हिदायत पर ही सब कुछ हो रहा है। अमरीका का दोहरा मेयार, किसी से ढका छुपा नहीं है। अमरीका ने हमेशा मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा किया है और अब यही कुछ हो रहा है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा तो कोई और स्टेटमेंट दे रहा है जबकि अमली तौर पर यहाँ मामलात कुछ और हैं, और वो ये हैं कि अमेरिका ने ही रजीम चेंज किया, अमेरिका ने ही इमरान खान को इक़्तिदार से निकलवाया, अमेरिका के ही कहने पर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और अमेरिका के ही कहने पर इलेक्शन में इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। और अब भी जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें जो नताइज हैं वो पाकिस्तान के 70-80% अवाम पहले से ही जानते हैं और बहुत सारे ऐसे सर्वे सामने आ चुके हैं जिनका नतीजा अगर देखा जाए तो वो ये है कि अवाम इन इंतखाबात के नताइज से मायूस हैं और वो जानते हैं कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और किसको वज़ीर आला का मनसब सौंपा जाएगा, क्योंकि ये नताइज और इन इंतखाबात के हवाले से जो आउटपुट होना है वो पहले से तयशुदा है और उसके मुताबिक ही ये सारे मामलात तय किए जा रहे हैं। तो अवाम मायूस हैं, अवाम इन इंतखाबात को हकीकी और शफाफ इंतखाबात मानने को तैयार ही नहीं है। तो इस हवाले से जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी हुकूमत है, उसको अमरीकी खुशनुदी की बजाय अपने अवाम की खुशनुदी पर तवज्जो देना होगी और अपने अवाम की बहबूद और उनकी भलाई के लिए काम करने होंगे। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें शायद अवाम का कोई फ़ायदा ना निकले, अलबत्ता अमरीका को ज़रूर फ़ायदा होगा कि इमरान खान या उसकी जमात उस वाज़े अक्सरियत से नहीं आएगी जिसको अवाम चाहते हैं। तो इस हवाले से ये भी चीज़ें अवाम में डिस्कस हो रही हैं और अवाम जो है वो देख रहे हैं सारी सूरत हाल। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर इदारों और हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का मुल्क है, ये मुल्क जो बाइडन का नहीं है। तो तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।